नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विद्यापीठ यूट्यूब क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो पर बात किया था छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में, दक्षिण कौशल से लेकर छत्तीसगढ़ तक। ठीक दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में। मतलब छत्तीसगढ़ की विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है और भारत के कौन से नक्शे पर है, कौन कौन से रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति व विस्तार। ये पृथ्वी है, ग्लोब है। ठीक दोस्तों, पृथ्वी है, पृथ्वी का मानचित्र है। ये देशांतर है, जीरो अक्ष देशांतर है। पृथ्वी को दो भागों में बांट दिए हम लोग, जीरो अक्ष देशांतर। अब ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ये जो छोटा सा दिख रहा होगा आपको, यह भारत है और भारत के अंदर में जो नीला सा दिख रहा होगा वो क्या है, अपना छत्तीसगढ़ है। ठीक दोस्तों, कर्क रेखा मतलब भारत व छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक दोस्तों, 23.5 उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा कहलाता है और 23.5 दक्षिणी अक्षांश जो मकर रेखा कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब भूमध्य रेखा है, जीरो अक्षांश, मतलब ये जीरो से बांट देते हैं हम लोग दो भागों में पृथ्वी को। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया। मतलब कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक दोस्तों, अब इसी के ऊपर हम थोड़ा प्रश्न देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न बनता है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं ये आपको आगे बताऊंगा जब मैं इतिहास वगैरह भारत का भूगोल पढ़ूंगा तो। मतलब इनका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, जो कर्क रेखा है वह छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से गुजरती है। तो कौन कौन सा जिला है? सरगुजा संभाग के 3 जिले, कोरिया, सूरजपुर व बलरामपुर। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों जिले से होकर कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अगला है भूमध्य व मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, ये भूमध्य है, ये मकर है, ये भारत से नहीं गुजर है क्योंकि भारत ऊपर है, कर्क रेखा पर स्थित है। इसलिए भूमध्य रेखा और मकर रेखा भारत से होकर क्या है, नहीं गुजरती। ठीक दोस्तों, 82.5 IST रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, जो 82.5 जो IST रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया कि पृथ्वी पर भारत कहाँ पर है और भारत के अंदर छत्तीसगढ़ कहाँ है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की उत्तरी बिंदु कौन है और दक्षिणी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है। उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर की दूरी है। ठीक दोस्तों, उत्तरी अक्षांश कौन है, दक्षिणी अक्षांश कौन है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ का क्या है, मानचित्र है। जी हाँ दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र है। अब हम बात करेंगे, जो ये बलरामपुर है यह छत्तीसगढ़ की उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु और उत्तरी अक्षांश बोलते हैं क्योंकि यह उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो उत्तरी अक्षांश कितना है, 24.5। 24.5 है, यह उत्तरी अक्षांश है। और उत्तरी बिंदु कौन है, बलरामपुर। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी बिंदु कौन है, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ की ये टॉप है उत्तरी बिंदु। पूर्वी बिंदु की बात करें तो जसपुर है। पूर्वी बिंदु कौन है छत्तीसगढ़ का, जसपुर। 84.25 पूर्वी देशांतर। जी हाँ दोस्तों, ये देशांतर है और ये क्या है, उत्तरी है, उत्तरी अक्षांश है और ये पूर्वी देशांतर है। तो जसपुर जो पूर्वी बिंदु है छत्तीसगढ़ का, वह 84.25 क्या है, पूर्वी देशांतर है। ठीक दोस्तों, हम पूर्व से पश्चिम की इनकी लंबाई देखें, छत्तीसगढ़ के पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें यहाँ से यहाँ तक, तो 435 किलोमीटर है, चौड़ाई जिसे बोलते हैं। जो छत्तीसगढ़ की चौड़ाई है वह 435 किलोमीटर है दोस्तों, 435 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दक्षिणी बिंदु के बारे में। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी बिंदु की बात करें तो हम सुकमा का जो कोंटा है वो क्या है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी बिंदु है, सुकमा का कोंटा। और 17.46 उत्तरी अक्षांश है ये। ठीक दोस्तों, यह भी उत्तरी अक्षांश में ही आएगा। 17.46 छत्तीसगढ़ की क्या है, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी बिंदु है, सुकमा कोंटा। अब हम बात करेंगे पश्चिमी बिंदु की। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो बीजापुर है। बीजापुर छत्तीसगढ़ की क्या है, पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो हम 80.15
पूर्वी देशांतर है किनका, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी बिंदु का, बीजापुर का। ठीक दोस्तों, लंबाई की हम बात करें छत्तीसगढ़ की, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 700 या फिर 800 किलोमीटर मिलता है। ठीक दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ की लंबाई है 700 या फिर 800 किलोमीटर लंबाई है इनका, छत्तीसगढ़ की हाइट है उनका, और चौड़ाई 435 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अब ये छत्तीसगढ़ निर्माण हो गया, नक्शा सभी बन गया, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी बिंदु भी मिल गया। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल तो होगा ना, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का कोई क्षेत्रफल तो होगा। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 135,191 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे ही याद करना है, 135,191 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक दोस्तों, ये कहीं कहीं पर आपको 92 भी मिलेगा, 93 भी मिलेगा, 94 भी मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर फैक्ट डाटा बता रहा हूँ यही सर्वमान्य है। 135,191 1,35,191 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। ठीक दोस्तों, इसे हम 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर के नाम से भी जानते हैं, 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं, जो 135,191 वर्ग किलोमीटर है उसको। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ भाग है, तो 30.47% है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश क्या है, छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य है। तो मध्य प्रदेश से जब अलग होकर बना है तो कुछ क्षेत्र को लेकर अलग हुआ होगा छत्तीसगढ़, तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल लेकर अलग हुआ है, तो 30.47% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। ठीक दोस्तों, भारत के क्षेत्रफल का कितना है छत्तीसगढ़, भारत में है छत्तीसगढ़, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ है, तो 4.11% भारत के क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ प्रतिशत है। भारत विश्व का कितना प्रतिशत है, जी हाँ दोस्तों, हम पृथ्वी के जो मानचित्र पर देखे हैं वहां पर भारत है, पृथ्वी पर ही तो भारत देश है ना, तो भारत विश्व का कितना प्रतिशत है, विश्व का कितना प्रतिशत भाग लिए हुए हैं भारत, तो 2.4% भारत विश्व का प्रतिशत है। ठीक दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ 10वां बड़ा राज्य है। तो 10वां बड़ा राज्य है तो 9वां भी देखेंगे और 11वां भी देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो 9वां बड़ा राज्य कौन है, ओडिशा भारत का, और 11वां बड़ा राज्य कौन है, तमिलनाडु। 10वां तो अपना छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ को 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उन्हें 7 राज्य, जो अलग अलग राज्य है, 7 राज्य छत्तीसगढ़ को छूता है, स्पर्श करता है, टच करता है। ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 10 जिला भू आवष्टिक जिला है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 10 जो जिले हैं भू आवष्टिक जिले हैं, जिसे हम अगले वीडियो पर पिछले देख चुके हैं। ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 18 जिला अन्य राज्यों को स्पर्श करता है। जो छत्तीसगढ़ के 18 जिला है वह अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं। ठीक दोस्तों, अन्य राज्यों को छूता है जो 18 जिला है छत्तीसगढ़ का वो। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन के बारे में। 17.46 उत्तरी अक्षांश। जी हाँ दोस्तों, 17.46 क्या है, अपना उत्तरी अक्षांश है। ये 17.46 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24.5 उत्तरी अक्षांश, ये इनकी लंबाई है। ठीक दोस्तों, अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में 80.15 पूर्वी देशांतर। ठीक दोस्तों, ये हो गया बीजापुर वाला। 80.15 पूर्वी देशांतर से लेकर 84.25 पूर्वी देशांतर, मतलब ये चौड़ाई हो गई इनका, किनका, छत्तीसगढ़ का। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे 700 से 800 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। जो छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कितना है, 700 से 800 किलोमीटर है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। अब हम चौड़ाई की बात करें, छत्तीसगढ़ की चौड़ाई की बात करें तो 435 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की इनकी क्या है, चौड़ाई है दोस्तों छत्तीसगढ़ की। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बारे में। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ अन्य के बारे में। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कर्क व आईएसटी रेखा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा व आईएसटी रेखा
के बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ का क्या है, मानचित्र है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का क्या है, अपना मानचित्र है। ये है अपना कर्क रेखा और ये क्या है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा 82 सही 1/2 देशांतर रेखा, 82.5 देशांतर रेखा, IST रेखा जिसे बोलते हैं। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय रेखा। इनके यही अनुसार भारत में समय का निर्धारण होता है। ठीक ठीक दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये है क्या, अपना कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा। तो हम बात करेंगे, ये चिप्स के अनुसार है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार अलग है और चिप्स के अनुसार अलग है। तो हम चिप्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये चिप्स के अनुसार है। तो इनके ही कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि कर्क रेखा कितनों जिलों के, छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती हैं, और देशांतर जिला IST रेखा कितने जिलों से होकर छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो देशांतर 7 जिलों से होकर गुजरती है। जो ये लंबा सा दिख रहा है आपको, यह देशांतर है। देशांतर कितने जिलों से होकर गुजरती है, 7 जिला। तो कौन कौन सा जिला है, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा। ठीक दोस्तों, महासमुंद, और ये क्या है अपना गरियाबंद। तो 7 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिलों से होकर अपना देशांतर जो है वह गुजरता है। देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है। जो ये वाला रेखा है कर्क रेखा, वह छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से जिला, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। जी हाँ दोस्तों, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। कोरिया जिला से देशांतर भी गुजरता है और कर्क रेखा भी क्या होता है, गुजरता है कोरिया से। ठीक दोस्तों, IST व कर्क रेखा एक दूसरे को कोरिया में काटते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताया कि कोरिया में ही IST रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। ठीक दोस्तों, भारत का मध्य बिंदु छत्तीसगढ़ है। ठीक दोस्तों, भारत का जो मध्य बिंदु है, भारत के बीच में जो है वह क्या है, छत्तीसगढ़ है। और IST व कर्क रेखा एक दूसरे को कोरिया जिला में काटते हैं, इसलिए इसे भारत का हृदय स्थल कहते हैं। जो छत्तीसगढ़ है उसे क्या कहते हैं, भारत का हृदय स्थल कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्योंकि IST रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ को भारत का क्या कहते हैं, हृदय स्थल कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया चिप्स के अनुसार छत्तीसगढ़ में कर्क व IST रेखा की स्थिति और दिशा के बारे में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार कर्क रेखा व IST रेखा के बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार, ठीक दोस्तों, IST रेखा और देशांतर और कर्क रेखा के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये है छत्तीसगढ़ का मानचित्र। ठीक दोस्तों, ये क्या है, अपना कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और ये है अपना देशांतर रेखा 82.5 देशांतर IST रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय रेखा। ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार है। हम बात करेंगे कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरते हैं, और देशांतर जो रेखा है वह छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से और कितने जिलों से होकर गुजरते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार IST रेखा निम्न जिलों से होकर गुजरते हैं 7। जो देशांतर रेखा है वह छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है। तो कौन कौन सा जिला, बलरामपुर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऊपर में आपको दिख रहा होगा यह बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। ठीक दोस्तों, गरियाबंद से होकर नहीं गुजरता है महासमुंद। ये तो हो गया छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार IST रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार IST व कर्क रेखा एक दूसरे को सूरजपुर में काटते हैं। जो ये है वो सूरजपुर है, वह एक दूसरे को क्या करते हैं, IST रेखा और वह कर्क रेखा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, काटते हैं। ठीक दोस्तों, कहाँ काटते हैं, सूरजपुर में। किसके अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार, और चिप्स के अनुसार कोरिया जिले में काटते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम कुछ
नोट करके बात करेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी दिखती है? तो सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस के समान छत्तीसगढ़ की जो आकृति है, नक्शा है, मानचित्र है, वह दिखता है। अगला है यूनान देश। यूनान एक देश है, पृथ्वी में एक देश है यूनान देश। यूनान देश की आकृति कैसी है? तो छत्तीसगढ़ की आकृति के समान है। जो छत्तीसगढ़ की आकृति जैसी है, मानचित्र जैसे है, एक देश है यूनान देश, उनका भी आकृति क्या है? छत्तीसगढ़ के समान हूबहू दिखता है। ठीक दोस्तों, दुर्ग जिला का मानचित्र, पासर व फोटोकॉपी छत्तीसगढ़ दिखाई देता है। जो अपना छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला है, वह छत्तीसगढ़ की पासर व फोटोकॉपी दिखता है। मतलब छत्तीसगढ़ के मानचित्र के अनुसार, मानचित्र के जैसे दिखता है कौन? दुर्ग जिला। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार और कुछ फैक्ट के बारे में देख लिया। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगला वीडियो पर सरगुजा संभाग के बारे में। जो 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, अब हम एक एक संभाग में जो जितने भी जिले हैं, एक एक जिले के बारे में विस्तार से वर्णन देखेंगे। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।